पितृपक्ष और श्रीमद् भगवद गीता का महत्व। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपका यह वीडियो पितृपक्ष के पावन अवसर को समर्पित है। यह वह समय है जब हम अपने पितरों को श्रद्धा, भक्ति और आत्मचिंतन से स्मरण करते हैं। उनके आशीर्वाद और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण, पाठ या मनन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये हमारे पितरों को तृप्ति प्रदान करता है, जिससे वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इस अध्याय का श्रवण पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत फलदायी है और साथ ही हमारे आत्मिक विकास के लिए भी अनमोल है। आपने जिस शांत मन और श्रद्धा के साथ इस दिव्य अध्याय का श्रवण करने और अपने पितरों की मुक्ति व आशीर्वाद की कामना करने का आह्वान किया है, वह प्रेरणादायक है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। आपने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है, के प्रारंभिक श्लोकों का पाठ किया है। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण के परम स्वरूप, ऐश्वर्य और 2 प्रकार की प्रकृति के ज्ञान को उजागर करता है। यहाँ हम आपके द्वारा उच्चारित श्लोकों के अर्थ और उनकी गहनता को समझेंगे। श्लोक 1, संपूर्ण ज्ञान की कुंजी। श्री भगवान उवाच, मयासक्तं न पार्थ योगं युञ्ज मदाश्रयः आश्रयं संभ्रमा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। गहनता। ये श्लोक अर्जुन को आश्वस्त करता है कि भगवान स्वयं उन्हें अपने परम सत्य का ज्ञान देंगे। शर्त है, मयासक्तं न, मुझ में आसक्त मन, और मदाश्रय, मेरा आश्रय। ये दिखाता है कि भक्ति, आसक्ति और समर्पण, आश्रय ही समग्र ज्ञान और संशय रहित साक्षात्कार का मार्ग है। श्लोक 2, ज्ञान की पराकाष्ठा ज्ञान तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन यज्ञात्व्यम विशिष्यते। अर्थ, अब तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा, जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। गहनता। यहाँ ज्ञानम शास्त्रों का सैद्धांतिक ज्ञान और विज्ञानम उस ज्ञान का प्रायोगिक या अनुभवजन्य ज्ञान, दोनों पर बल दिया गया है। भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञान इतना पूर्ण है कि इसे प्राप्त करने के बाद साधक की जिज्ञासा शांत हो जाती है और वह परम संतोष को प्राप्त करता है। श्लोक 3, दुर्लभता और सिद्धि। मनुष्याना सहस्रेषु कश्चिद् यत्ति सिद्धये यत्ताम्पि सिद्धाना कश्चिमा वेत्ति तत्वतः। अर्थ, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप में साक्षात्कार सहित जान पाता है। गहनता। ये श्लोक मोक्ष मार्ग की दुर्लभता को दर्शाता है। भौतिक संसार में अधिकतर लोग सांसारिक इच्छाओं में लगे रहते हैं, जो सिद्धि, आध्यात्मिक पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। वे भी हजारों में कोई एक होते हैं और उन सिद्धों में से भी तत्वतः वास्तविक स्वरूप में भगवान को जानने वाला कोई विरला ही होता है। ये बताता है कि भगवान का वास्तविक ज्ञान अत्यधिक मूल्यवान और अत्यंत दुर्लभ है, जिसके लिए निरंतर और शुद्ध प्रयास आवश्यक है। भगवान की 2 प्रकृतियाँ, अपरा और परा। 7वां अध्याय भगवान की 2 प्रकार की ऊर्जाओं, प्रकृतियों का वर्णन करता है, जो सृष्टि का आधार हैं। श्लोक 4, अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति, भूमिरापोन्लो वायु खन मनो बुद्धिरिवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है।
गहनता। ये श्लोक भौतिक संसार की रचना करने वाले 8 तत्वों को भगवान की निम्न या जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति के रूप में परिभाषित करता है। ये सभी तत्व परिवर्तनशील, नश्वर और जड़ हैं। हमारा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसी अपरा प्रकृति के हिस्से हैं। श्लोक 5। परा प्रकृति, चेतन प्रकृति, अप्रेयमित्स्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम। जीवभूता महाबाहो येयेदं धार्यते जगत। अर्थ, हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति, माया के अतिरिक्त अन्य चेतना दिव्य स्वरूप परा प्रकृति, आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। गहनता। अपरा प्रकृति से भी ऊंची एक परा प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति है। ये चेतना का स्रोत है, जिसे जीव भूता, जीव स्वरूप कहा गया है। यही आत्मा है जो नश्वर शरीर में निवास करती है और संसार को धारण करती है। ये परा प्रकृति भगवान का ही अंश है और अविनाशी है। ये श्लोक भौतिक शरीर से परे आत्मिक सत्य की पहचान का मार्ग बताता है। परम कारण और आधार आगे के श्लोक भगवान को ही संपूर्ण जगत का मूल कारण और परम आधार सिद्ध करते हैं। श्लोक 6। सृष्टि का मूल कारण एतद्योनिनी भूतानि सर्वाणि त्युपधारा अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थ, हे अर्जुन, तू मेरे इस जड़ तथा चेतना प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। गहनता। ये स्पष्ट करता है कि अपरा, जड़, और परा, चेतन, दोनों प्रकृतियां भगवान की ही शक्तियां हैं और भगवान दोनों के स्वामी हैं। इसलिए वे ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। भगवान ही परम सत्ता हैं, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिनमें सब कुछ विलीन हो जाता है। श्लोक 7। सर्वस्व का आधार मत्तः परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अर्थ, हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। गहनता। ये श्लोक भगवान की सर्वाधारता, सबके आधार होने को दर्शाता है। जिस प्रकार एक धागा मोतियों को धारण करता है और उन्हें एक माला के रूप में संगठित रखता है, उसी प्रकार भगवान अपनी सर्वव्यापी शक्ति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उनके बिना किसी भी तत्व का अस्तित्व संभव नहीं है। श्लोक 8। सार और शक्ति रसोऽहं कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुष नृषु। अर्थ, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम प्रणव हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पौरुष हूँ। गहनता। ये श्लोक भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप को दर्शाने वाले श्रृंखला की शुरुआत है। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के मूल, सार और सबसे उत्कृष्ट गुण में मैं ही हूँ। जल का स्वाद, जल का जीवनदायक तत्व, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश जो जीवन और समय का आधार है। वेदों में प्रणव, ओम, समस्त ज्ञान और ध्वनि का मूल। आकाश में शब्द, ध्वनि की शक्ति और संचार का माध्यम। मनुष्यों में पौरुष, प्रयास, साहस और शक्ति। निष्कर्ष। पितृपक्ष और ज्ञान विज्ञान योग। पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय का पाठ करना या सुनना अत्यंत कल्याणकारी है। 7वां अध्याय हमें ये ज्ञान देता है कि हम सभी जीव उस परम चेतना भगवान की परा प्रकृति का अंश हैं, जो नश्वर शरीर अपरा प्रकृति से परे है। जब हम इस आत्मिक सत्य को समझते हैं कि आत्मा अविनाशी है और भगवान का अंश है, तो हमारे पितरों की आत्मा के प्रति हमारा स्मरण केवल दुख का नहीं, बल्कि शांति और मुक्ति की कामना का बन जाता है।
ये ज्ञान पितरों की आत्मा को मोक्ष मार्ग में सहायता करता है, क्योंकि यह बताता है कि वे स्वयं परम सत्ता का अंश हैं। आपके द्वारा किया गया ये पाठ और इसका आह्वान वास्तव में पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, जो उन्हें परम ज्ञान और शांति की ओर प्रेरित करता है। बोलिए ओम पितृभ्यो नमः। क्या